पारस हॉस्पिटल की पॉलीट्रॉमा टीम है, हम सब आपके सामने समक्ष इसलिए हैं ताकि जो पॉलीट्रॉमा एक्सीडेंट्स है जिसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जो डेथ होती है या फिर जो मल्टीपल चोटें एक साथ होती हैं उसको कैसे एज अ टीम हैंडल किया जाए, वो उस चीज के लिए पारस हॉस्पिटल विद ऑल दीज कंसल्टेंट्स हम लोग फुली इक्विप्ड हैं। सो कभी भी पॉलीट्रॉमा में सबसे ज्यादा कॉमन जो हेड इंजरीज हैं, चेस्ट इंजरीज हैं, लिम्ब इंजरीज है, वैस्कुलर इंजरीज हैं और जो एब्डोमेन की इंजरीज होती है, ये सब इंजरीज की इंपॉर्टेंस होती है। मान लीजिए कोई पेट की इंजरी है जिसमें कोई टीम जनरल सर्जन भी देखते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन देखते हैं और फिर प्रायोरिटी के हिसाब से इस केस में जैसे हमें पता है कि जनरल सर्जन का काम पहले है तो वो पहले सर्जरी करते हैं और फिर पेशेंट को स्टेबलाइज करके, जो कि हमारी इमरजेंसी की और आईसीयू की टीम वेल इक्विप्ड है, वो स्टेबलाइज करके पेशेंट को और फिर आगे प्रोसीड करती है किसी भी सर्जरीज के लिए। सिमिलरली जैसे हेड इंजरी हो गई तो न्यूरोसर्जन्स हैं अगर, तो उसके हिसाब से वो पहले असेस करते हैं कि उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी किस चीज की है। तो विद ऑल दिस टीम हम प्रायोरिटी और एज अ टीम वर्क अप्रोच करके पेशेंट के वेलबींग के लिए हम वर्क करते हैं और कोशिश करते हैं कि विदाउट एनी प्रॉब्लम्स पेशेंट को जल्दी से जल्दी स्वस्थ और अच्छा किया जा सके। तो हम जो फ्रैक्चर्स हैं, लिम्ब ट्रॉमा है या फिर जो अगर कोई फट गया है हाथ पांव, उसको हम पहले स्टेबलाइज करके विद द हेल्प ऑफ द अदर टीम हम उसको रिपेयर करते हैं या फ्रैक्चर को फिक्स करते हैं। इसमें कई बार हमारे साथ वैस्कुलर इंजरीज या जो वेसल इंजरीज होती है, नस की इंजरीज होती है, तो उसमें माइक्रोवास्कुलर सर्जन या प्लास्टिक सर्जन सुमित सर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो एज ए होल टीम का रोल पॉलीट्रॉमा में बहुत है, तो इसके लिए वी आर वेल इक्विप्ड। तो मैं नेक्स्ट माइक देना चाहूंगा हमारे वीरो सारे में आपको आज जो हमारा थीम है, आपको बुलाने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि ट्रॉमा के बारे में तो हम सब जानते हैं, हेड इंजरीज के बारे में जानते हैं, ऑर्थोपेडिक हर इंजरी के बारे में अलग अलग जानते हैं। लेकिन जब एक पेशेंट को चोट लगती है तो ऐसा नहीं होता कि सिर पे ही लगेगी या चेस्ट में लगेगी या कमर में लगेगी या एक ही हड्डी पे लगेगी। तो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक टीम की जरूरत होती है। अगर वो टीम एक साथ काम करे तो क्या होता है कि टाइम बच जाता है। जो अपन गोल्डन आवर की बात करते हैं, गोल्डन आवर होता है कि इंजरी के 1 घंटे के अंदर सारी ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल जाए। अगर गोल्डन आवर के अंदर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो उसके सर्वाइवल और बचने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो पॉलीट्रॉमा का मतलब ये होता है कि शरीर के कई हिस्सों में चोट, इसमें सिर में भी चोट हो सकती है, चेस्ट में भी इंजरी हो सकती है, एब्डोमेन में भी इंजरी हो सकती है। तो उसके हिसाब से हमारे पास पूरी टीम पारस हॉस्पिटल होती है। जैसे ही एक पेशेंट इमरजेंसी में एंटर करता है तो न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, कार्डियोथोरेसिक, जितने भी सिस्टम्स से रिलेटेड जो भी सर्जन्स होते हैं, ट्रॉमा सर्जन होते हैं, उन सबको अलर्ट पहुंचता है और उनकी जो पर्टिकुलर अपने अपनी फील्ड जो होती है उसके हिसाब से पेशेंट की जो इंजरीज को वो जल्दी पहचान लेते हैं। जैसे मैंने हेड इंजरी देखी, साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो भी सारी बॉडी की उन्होंने हड्डी को चेक कर लिया, ठीक है। और जो अपने पेट के जो एब्डोमिनल सर्जन्स हैं, उन्होंने पेट के अपने इंजरीज को देख लिया। साथ ही रेडियोलॉजी की टीम हमारे साथ रहती है, वो वहीं इमरजेंसी में आके ही एक फास्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो कर लेती है, जिसमें फोकस्ड लीवर देख लिया, स्प्लीन देख ली, क्योंकि ये मेजर ऑर्गन है। अगर इसमें डैमेज हो तो पेशेंट के सर्वाइवल के चांस बहुत कम हो जाते हैं अगर टाइम पे ब्लीडिंग ना रुके। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है पेशेंट की जान जाने के लिए, वो होता है उसके ब्लीडिंग। अगर अपन ब्लीडिंग टाइम पे नहीं रोक पाते हैं तो जान जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एब्डोमेन एक ऐसी जगह होती है जहाँ दिखता नहीं है, बाहर से कोई ब्लीडिंग नहीं दिखती, अंदर ही अंदर लीवर स्प्लीन से ब्लीडिंग चलती रहती है। तो जैसे अल्ट्रासाउंड होता है तुरंत पिकअप हो जाता है कि अंदर ब्लीडिंग है। वो कहाँ से हो रही है, वो सीटी स्कैन वगैरह भी फिर हम तुरंत करेंगे। उसके साथ ही साथ सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो इन हाउस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब पेशेंट को लग रहा है कि नहीं इसके एब्डोमेन में चोट है तो सीटी की जरूरत है और इसको शिफ्ट किया है। जैसे ही ये बातें आती है कि पेशेंट
वो शिफ्ट करना है, तो फिर शिफ्टिंग में अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो भी 1-2 घंटे वेस्ट हो जाए। तो गोल्डन आवर आपके चले जाते हैं। तो ट्रॉमा रेडी जो हमारा हॉस्पिटल है, इसके अंदर सारी टीम, सारे इन्वेस्टिगेशन सब एक ही जगह पे हो जाते हैं। तो सारा इलाज विदिन 1 आवर, जो गोल्डन आवर अपन कहते हैं, उसमें हो जाता है। कोऑर्डिनेशन होता है उसमें, हमारा इमरजेंसी में जो पर्सन है ईआर में, वो सबको मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो एक साथ एक शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ जैसे हम ये जानते हैं कि भाई ट्रॉमा एक मेजर किलर है, दूसरी हार्ट डिजीज है या स्ट्रोक है, वो ज़्यादातर एज के साथ बढ़ती एज पे आते हैं, लेकिन जो एक्सीडेंट और ट्रॉमा है वो यंग एज में होता है। सबसे ज़्यादा अगर आप मानेंगे 20 to 40 ईयर्स की एज में जो मेजर किलर है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो लगभग आप समझ लीजिए तो 12 लाख लोग हर साल वर्ल्ड में जान गंवाते हैं, और उसका लगभग 10% है, 1-1.25 लाख लोग इंडिया में जान गंवाते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है पॉलीट्रॉमा का मैनेजमेंट। अगर पॉलीट्रॉमा का सही मैनेजमेंट हो जाए तो ये आंकड़ा और भी कम हो सकता है। साथ ही मतलब कोशिश करते हैं अवेयरनेस की कि भाई कैसे इन चीज़ों को कम किया जाए, ट्रॉमा को कम किया जाए। ट्रॉमा का एक कारण सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं होता, उसके अलावा घर के अंदर भी जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनको कैसे उनके बारे में ध्यान रखा जाए, उस पर भी हम टाइम टू टाइम बात करते हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक रूल्स उनके लिए भी अवेयरनेस करते हैं, हर थोड़े दिन में कुछ हेल्थ टॉक्स वगैरह हम करते हैं पारस की तरफ से कि भाई सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हम लोग करते हैं। उसके अलावा जो भी ट्रॉमा टीम में हमारे सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और आगे और भी प्लास्टिक सर्जन हैं। मैं डॉक्टर सुमित सिंघल, प्लास्टिक सर्जन, 27 ईयर्स पोस्ट MCH। आप सोच रहे होंगे प्लास्टिक सर्जन तो बॉलीवुड का काम है, ये आज मैं मिसफिट हूँ यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी का मेन रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट होता है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो चीज़ चली गई है, फूट गई है, उसको वापस से बनाना। तो एक्यूट ट्रॉमा के अंदर मेरा रोल है कि डॉक्टर आशीष के पास अगर पेशेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूरो सर्जरी का सिर सही है तो शरीर भी आगे सही होगा। न्यूरो सर्जन ने देख लिया, ऑर्थोपेडिशन ने देख लिया, डॉक्टर ने पेट देख लिया। अगर मेरा काम है तो मेरा काम आता है कि जैसे हाथ पांव टूट गया, हड्डी के साथ में उनकी नस टूट गई, मांसपेशियां फट गई, हड्डी बाहर फाड़ के निकल आई, तो आप अगर उसमें हड्डी में प्लेट लगा देंगे, नेल डाल देंगे, अगर हड्डी के ऊपर मांस नहीं है तो वो कभी ठीक नहीं होगी। आपने देखा होगा अपने फ्रेंड सर्कल में के साथ ऑपरेशन तो हो गया कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में, पर अभी वो घाव नहीं भरा है, इसको 4 महीने 3 महीने हो गए हैं, बस भर ही रहा है, तो ड्रेसिंग चल रही है, सब कंपाउंड सब आते हैं घर पे करते रहते हैं। नहीं होगा तो फ्रैक्चर के साथ ही मेरा काम है कि मैं उसको ढक दूँ। तो आप देखिए विदिन 3 to 5 डेज घाव सारा भर जाएगा, और 7 से 10 दिन बाद में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं रहेगी, और वो वापस बैक टू वर्क जल्दी हो सकता है। उनको जोड़ना माइक्रो सर्जरी, कार्डियोवास्कुलर सर्जन हमारे अभी बिजी हैं, उनका मेजर ब्लड वेसल्स अप टू 3 मिलीमीटर्स है ना, उंगली के यहाँ तक। उसके नीचे जो होती है वो 2 मिलीमीटर से छोटी होती है, उंगली के यहाँ पे आ जाती है आधा मिलीमीटर। तो हमारा काम है उंगली कट गई, हाथ लटक गया, बिल्कुल अलग हो गया, थैली में लेके आए तो उसको वापस जोड़ना। आश्चर्य ये होता है कि MS ऑर्थोपेडिक्स या जनरल सर्जरी या जो होते हैं उनको सही पता नहीं होता कि कटे हुए अंग को अपन को कैसे हॉस्पिटल तक भेजना है। वो क्या करते हैं, आधा लीटर ग्लूकोज की बोतल में मछली के जैसे उंगली डाली और भेज देते हैं, जाओ ले जाओ। अब मैं चाहे कितने भी एफर्ट्स कर रहा, सब मेडिकल नॉन मेडिकल सबको मालूम होना चाहिए कि कटे हुए अंग को कैसे अपने को ट्रांसफर करना है। अगर 24 घंटे बाद में हम उंगली जोड़ सकते हैं, ये बात। जनरल सर्जरी प्रैक्टिस करता हूँ, और जैसे सब चीज़ें डिस्कस हो ही चुकी है। मेन जब पेट में ब्लीडिंग होती है तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पेट बहुत बड़ा कैविटी है, तो उसमें छोटी मोटी ब्लीडिंग इनिशियल लेवल पे पता नहीं चलती है। तो मैक्सिमम डेथ्स जो होती हैं वो पेट में ब्लीडिंग के कारण अगले 1-2 दिन में होती है। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि जब आप ट्रॉमा रेडी हॉस्पिटल में जाते हो तो जो कंसल्टेंट है वो आके एक बार क्लिनिकली देखते हैं। जब मैं जैसे भी कोई ट्रॉमा का पेशेंट हमारे पास आता है
तो एब्डोमेन क्लिनिकली एग्जामिन होता है और फिर उसके बाद जैसे सर ने बताया कि इनिशियली अल्ट्रासाउंड हम सबका नीचे से ही इमरजेंसी में ही, अगर ट्रॉमा रेडी हॉस्पिटल है आपका तो इमरजेंसी से आपका फास्ट अल्ट्रासाउंड होके आएगा ही आएगा। अगर उसमें हमको लग रहा है कि वहाँ कहीं फ्लूइड बताया है और हमको क्लिनिकली पेशेंट का जो है पेट फूला हुआ लग रहा है तो इसका मतलब है कि अर्जेंटली एक सीटी स्कैन होना है। जब सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड में 1-2 घंटे का फर्क होता है और हमारे पास ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड का डेटा अवेलेबल है, अगले 2 घंटे में अगर पेशेंट का उसमें फ्लूइड बढ़ रहा है या उसकी हार्ट रेट बढ़ रही है या उसका हीमोडायनेमिक जैसे बीपी कम हो रहा है तो हम उससे क्लिनिकल भी पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को अंदर कोई इंटरनल ब्लीडिंग चल रही है और सीटी स्कैन से उसको प्रूव किया जा सकता है। तो इसलिए होता है क्योंकि वो क्लोज कैविटी नहीं है, हड्डी क्लोज कैविटी में होती है, आपका दिमाग क्लोज कैविटी में होता है, तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ता है तो क्लिनिकली बहुत जल्दी पता लगता है, आदमी बेहोश होगा। ये सब पॉलीट्रोमा अवेयरनेस पे जो आप बताना चाह रहे हैं क्या होना पॉलीट्रोमा मतलब कि एक ही पेशेंट में मल्टीपल इंजरीज हुई, पॉलीट्रोमा उसमें कहीं भी हो सकती है। कोई इंजरी एक्सीडेंट देख के नहीं करता कि इसकी टांग तोड़े, हाथ तोड़े या सिर तोड़े, तो उसमें सिर से लेकर नीचे तक कहीं भी हो सकता है। तो पॉलीट्रोमा में हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ से चले वहाँ से पहले अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो बहुत अच्छा है। प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द एम्बुलेंस ओनली। एम्बुलेंस के ड्राइवर को साथ में स्टाफ को पता होना चाहिए कि कैसे शिफ्ट करना है, क्या चीज़ मैनेज करनी है। फिर जब यहाँ हॉस्पिटल में आ जाता है तो हमारी टीम जो है वो उसको असेस करती है, कंसल्टिंग कंसल्टेंट को बुलाती है, पेट का देखना है, सिर का देखना है, फिर क्या देखना है, वो हड्डी टूटी है तो उस हिसाब से प्रायोरिटी फिक्स करते हैं। तुरंत यहाँ पर अल्ट्रासाउंड जो बहुत ज़रूरी होता है और सीटी स्कैन हो जाता है। तो मोटा मोटी ये निकल जाता है, पता चल जाता है अपने को कि भाई खतरे से काफ़ी अंदर है कि बाहर है। फिर उसके अंदर फिर वापस सेकंड प्रायोरिटी हम फिक्स करते हैं कि किसको पहले करना है। न्यूरोसर्जन को पहले इन्वॉल्व करना है कि ऑर्थोपेडिक्स को, कि पेट के डॉक्टर की लीवर अंदर कुछ ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो इस हिसाब से कई बार प्रायोरिटी शिफ्ट भी होती रहती है। जहाँ तक ऑपरेशन का मामला है, अधिकतर जब जरूरत होता है तो हम सब मिलके ही एक ही ऑपरेशन थिएटर में एक ही एनेस्थीसिया में एक ही बार में ऑपरेशन कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि पहले उधर जाएगा फिर बाहर होगा फिर इधर जाएगा, टाइम खराब नहीं होता है। जो गोल्डन आवर की बात है तो 1 घंटे के अंदर अगर हो तो आप काफ़ी जानों को बचा सकते हैं। एक जान बचाने का मतलब है कि आप बड़े एक परिवार के लिए किसी सूत्रधार को आपने बचा लिया, एक परिवार को नष्ट होने से, डिवेस्टेटिंग होने से बचा लिया है आपने। सर देखने में आता है कि आम लोगों को इस बात का पता नहीं होता है कि सिंगल डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? उस बारे में मेरा ये कहना है कि देखो अपनी सोसाइटी के अंदर ये शुरू से है कि सिविल अवेयरनेस है नहीं। तो सिविल अवेयरनेस बाहर के कंट्री में होता है कि स्कूलों से ही शुरू हो जाता है कि भाई कहाँ जाना है, क्या करना है। अभी जैसे वेनेजुला में अर्थक्वेक आया तो वो इतने सारे लोग मर गए कि जापान में भी सेम अर्थक्वेक आया था, वहाँ एक भी नहीं मरा, क्योंकि वहाँ रोज़ सिखाते हैं कि भाई आपको कैसे जाना है, कैसे भागना है, आपको आग लगे तो कहाँ से उतरना है। आपके घर में आपको नहीं पता 4थी मंजिल से कहाँ उतरना है आपको, तो ये समस्या है। पॉलीट्रोमा केस में आम आदमी क्या ध्यान? आम आदमी को ये है कि एक बेसिक रोज मोबाइल पे रील देखता है तो ये भी देख ले कि पॉलीट्रोमा के अंदर उसका कितना रोल है ना सर। 5 मिनट भी अगर दिन में एक बार देख ले तो 10 दिन की 50 मिनट की काफ़ी है कि जाना कहाँ है। एक लिस्ट तैयार करके रखे कि अगर ऐसा ऐसा इंजरी है और मेरे को कहाँ किस हॉस्पिटल में जाना है। मेरे मित्र का रेयर ब्लड ग्रुप है तो उस रेयर ब्लड ग्रुप के 5 और कितने जने हैं जिनको मुझे बुलाना है, समझ गए ना सर। तो एक अवेयरनेस पब्लिक में भी है कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। और जब अस्पताल में आ जाएं तो बेकार अपनी डॉक्टरी भी नहीं झाड़नी चाहिए कि साहब ये कह रहा था वो कह रहा था। डॉक्टर को अपना काम करने दें, उसको अपना एक्सपीरियंस है, वो बहुत घिसाई करके इस लेवल तक पहुंचा है। देखिए जब भी किसी को चोट लगती है तो मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हेड भी होता है, बोन्स भी होती है, चेस्ट भी होता है, एब्डोमेन भी होता है। तो उनका जितनी जल्दी पता लगाया जा सके उतना अच्छा है। तो उसके लिए पारस हेल्थ में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे ही पेशेंट आता है उसका अर्जेंटली सीटी स्कैन हम लोग कर लेते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, चेस्ट एक्सरे और बोन से संबंधित कई फ्रैक्चर्स हैं उसके भी सारे एक्सरेज हो जाते हैं। ब्लड के लिए जो इमीडिएट विदिन 2 मिनट्स में हमारे पास कुछ ऐसी एबीजी मशीन्स होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल है
उसका ब्लीडिंग का स्तर क्या है, ऑक्सीजन बॉडी में कितनी जा रही है, वो सारी चीज़ें एक ही मतलब विद इन 5 मिनट्स हमें पता चल जाती है। तो उसी हिसाब से हमारी टीम रेडी हो जाती है और जिस भी सिस्टम को पहले हमें डील करना होता है, जैसे हेड इंजरी है, अगर अंदर बहुत ब्लीडिंग है, क्लॉट है, तो पहले हेड इंजरी वाइज हम उसका सीटी स्कैन करके सर्जरी या जो भी मैनेजमेंट करना है वो कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर 2 सिस्टम इन्वॉल्व हैं तो हम 2 डॉक्टर्स मिलके एक ही ऑपरेशन थिएटर में दोनों डिजीज़ का इलाज कर सकते हैं।